साहब से ये उम्मीद है कि कोई पैकेज दें कराची के लिए। बिजली का बहुत बड़ा मसला है, फेब्रिज का बड़ा मसला है। जो इनकी अपनी पार्टी का नाम है तहरीक इंसाफ, अगर रिड्यूस करवा सके निज़ाम इंसाफ, तमाम मसाइल का हल इसके अंदर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। आर्मी चीफ इस वक्त कराची में मौजूद हैं और प्राइम मिनिस्टर जुमे वाले दिन तवक्को है कि कराची का दौरा करेंगे। कराची के मरकज़ निगाह इसलिए है कि कराची में बारिशों के नतीजे में तबाही बहुत ज़्यादा हुई है, पूरा निज़ाम जो है तलफट हो गया और एक ओवर द ईयर्स जो निगलेक्ट है पूरे पाकिस्तान के बड़े शहरों में। गुज़श्ता रोज़ जो स्टेटमेंट आई आर्मी चीफ की जो मुलाकातों के बाद, उसमें बताया गया एक बड़ा इंपॉर्टेंट जुमला था उसके अंदर कि हमारे शहरों के अंदर जो इस तरह की क्लैमिटीज़ हैं उससे निपटने की सलाहियत ही नहीं है। अब दो इश्यूज़ हैं। एक तो इंस्टीट्यूशंस के अंदर सलाहियत नहीं है, जो इदारे बनाए जाते हैं म्यूनसिपल लेवल की तूफ़ानी बारिश आ जाए, कोई और ख़तरा शहर के अंदर हो जाए, कोई बिजली का बहरान पैदा हो जाए, उससे निपटना कैसे है वो है नहीं है। बड़े शहरों के अंदर बहरानी कैफियत ही रहती है। जो बिजली तकसीम करने वाले के इलेक्ट्रिक का इदारा हमारे सामने मिसाल है, लोगों को अजियत तो दे सकता है, सहूलत नहीं दे सकता। इसी तरीके से जो बहुत अच्छा शहर का इलाका था कराची के अंदर, कैंटोनमेंट का इलाका या जहाँ DHA बनी हुई है, वहाँ पर बारिशों के नतीजे में बहुत तबाही हुई, इसलिए कि वहाँ ड्रेन सिस्टम काम नहीं कर रहा था और वहाँ के जो रेजिडेंट हैं वो एलीट है पाकिस्तान की, वो प्रोटेस्ट करने जब बाहर निकले अपने हकूक़ मांगने, और मेरे ख्याल में बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त काम किया उन्होंने। प्रोटेस्ट किया और मुतालबा किया कि हम यहाँ रहते हैं, आपका ऑफिस है, आप सर्विस डिलीवर करें। उनके ऊपर FIR दर्ज करवा दी गई कि ये शरपसंद आ गए हैं टेरराइज़ करने के लिए। बहुत ही नापसंदीदा फेल है, क्योंकि शहरी जो पाकिस्तान का अपने हकूक़ के लिए जो टैक्स अदा करता है उसको आवाज़ बुलंद करने का हक़ हासिल है कि मेरी ड्रेन काम नहीं कर रही, मेरा वाटर सप्लाई काम नहीं कर रहा या बिजली नहीं आ रही। ये तीनों काम कराची में हुए हैं। उस इलाके के अंदर अगर 16 मिलियन गैलन पर डे की रिक्वायरमेंट है, 4 मिलियन गैलन पर डे वहाँ सप्लाई हो रही है। वहाँ बिजली 6 रोज़ बंद रही, लोगों की बेसमेंट्स जो फेज़ 6 था वो 5 दिन पानी में डूबा रहा। प्रोटेस्ट नहीं करें तो वो मिठाइयाँ बांटें, क्या करें। और तो जिन्होंने FIR दर्ज करवाई है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहाँ आर्मी चीफ भी मौजूद है और प्राइम मिनिस्टर ने भी विज़िट करना है। ये काम तो चलते हाथ कर ही दें, बाकी चीज़ें बाद में करें। अपने लोगों को शरपसंद और दहशत गर्दों की कैटेगरी में नहीं खड़ना चाहिए, ख़ास तौर पर जब उनका माल असबाब सब कुछ डूब गया हो, घर पानी में डूबे हों, बेघर हुए हों, अपने घर छोड़ के कहीं और बैठे हों, तो ये काम नहीं करना चाहिए। एक और इम्पॉर्टेंट जो डेवलपमेंट है और काफ़ी अच्छी मेरे ख्याल में मुस्बत पेशरफ्त मैं उसको कहूँगा, प्राइम मिनिस्टर ने आज एक मीटिंग चेयर की जिसमें उन्होंने ख़वातीन कैदियों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर था, उसकी रोशनी में मुतल्लिका वजारतों को और हुकाम को हदायत की कि उनकी रिलीज़ की हवाले से जो तरीक़ाकार सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रोशनी में तय किया जा सकता है उसको सामने रखते हुए उन कैदियों की रिहाई का अमल शुरू किया जाए। मेरे ख्याल में ये इंसानी अगर मामला देखा जाए ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर तो बड़ा अहम फ़ैसला है और इसके ऊपर जल्द अज जल्द पेशरफ्त होनी चाहिए। आज प्रोग्राम में हम फोकस तो कराची में ही करेंगे, क्योंकि वहाँ पर जो ज़मीनें हथियाने का एक सिलसिला था उसको रोक कर शहर की तरक्की के ऊपर जो तवज्जो है उसके ऊपर हमें कुछ दिन फोकस रखना चाहिए। बाकी शहरों में भी ऐसे ही मसले हैं, वैसे ही उसे निपटना है। लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ मैं इस खबर से करना चाहूँगा जो प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग वाली है, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ हैं। बैरिस्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। बैरिस्टर साहब, हमारे पास वो सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा मौजूद है जिसके अंदर मुख्तलिफ उन्होंने तरीक़ाकार भी तय किया हुआ है कि जिसने 75% अपनी डिटेंशन कंप्लीट कर रही हो, कोई उसकी पुरानी हिस्ट्री ना ही हो क्राइम्स की, इसी तरीके से और उन्होंने कुछ चीज़ें उसके अंदर तरीक़ाकार के हवाले से तय की हैं। कुछ आपसे अदाद-ओ-शुमार मिल जाएँ कि इस वक्त जेलों में कितनी कैदी हैं, कितनी इस फैसले से मुस्तफ़ीद होंगी? जी देखिए, है तकरीबन 500 के लगभग वो औरतें बच्चे हैं जो अंडर ट्रायल हैं, जिनका अभी मुकदमा चल रहा है और उनको बेल पे रिहा करने की जरूरत है, क्योंकि वो मुख्तलिफ जेलों में पड़ी हैं। इसमें ज्यादा पंजाब में है, सबसे कम बलूचिस्तान में है। पंजाब में कितनी और बलूचिस्तान में कितने? बलूचिस्तान में तो शायद जहाँ तक मुझे डेटा मिला है कोई 3 या 4 हैं, लेकिन जो पंजाब में है वो तकरीबन उसकी 75% इस वक्त विमेन एंड जुवेनाइल प्रिजनर्स हैं। ख़वातीन और बच्चे जो 500 में से 75 इज़ ऑलमोस्ट लाइक 350 और 400 सिर्फ पंजाब की जेलों में इस वक्त कैद हैं। ये वो वाले हैं जिनके ऊपर मुकदमात अभी चल रहे हैं, अंडर ट्रायल हैं? जी, अंडर ट्रायल है, जिनके अभी फैसले नहीं हुए। हुआ ये था, आज से कोई तकरीबन 6 महीने पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रिजन कमेटी बनाई थी और उस प्रिजन उसको मुझे उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी उसका चेयरमैन बनने का। तो उस प्रिजन कमेटी में जितने सूबे थे
उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स आए थे और मिल के एक प्रिजन रिफॉर्म बनाया गया था। उस प्रिजन रिफॉर्म रिपोर्ट के तहत इम्प्लीमेंटेशन वो काबीना में पेश हुई थी और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि मैं अपने सुपरविजन में इनको इम्प्लीमेंट करूंगा। तो उसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट का उसके थोड़ी देर बाद ये ऑर्डर भी आ गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि आप इन द फर्स्ट इंस्टेंस जो है विमेन प्रिजनर्स को आप रिलीज करें जो बड़े छोटे छोटे जुराइम में मुलविस हैं और अंडर ट्रायल हैं। तो वो उसको आज इम्प्लीमेंट किया गया है और डायरेक्शन इशू की गई है प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से। मैं भी उस मीटिंग में शामिल था और उन्होंने कहा है कि जो विमेन प्रिजनर्स हैं उनको तो फौरन रिलीज किया जाए बेल पे, जो बच्चे हैं उनको भी फौरन रिलीज किया जाए और जो अंडर ट्रायल प्रिजनर उनके अलावा हैं उनका भी मैकेनिज्म बनाया जाए, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि आपकी केस की सजा 3 साल की हो लेकिन आप 8-8 महीने के लिए जेल में पड़े रहें। और ये जो खवातीन जितनी अंडर ट्रायल हैं इस वक्त सारों को रिलीज किया जाएगा? जी, जो अंडर ट्रायल विमेन एंड चिल्ड्रन हैं उनको सबको रिलीज करने का है। सिर्फ मेरा ख्याल है जो बहुत ही ज्यादा ऐसे जुर्म में मुलविस हैं जो बच्चों के खिलाफ है या कत्ल का है तो शायद उसमें तो ना हो। और ये प्रोसेस कब से इनिशिएट होगा और कब तक मुकम्मल होगा? ये प्रोग्राम आज से इनिशिएट हो गया है जी। अब इसका तरीकेकार यही है कि चूंकि जो प्रिजन्स हैं वो प्रोविंसेस के नीचे आते हैं, ये उनकी जुरिडिक्शन होती है, तो वो उनको अब डायरेक्शंस होंगे और उनके साथ डिटेल डेटा शेयरिंग के बाद जो होम सेक्रेटरीज हैं रिस्पेक्टिव प्रोविंसेस के वो ये बेल पे रिहा कर सकते हैं। जो बच्चे जिन्हें आप बच्चे कहते हैं उनके लिए कोई उम्र का आपने कोई कट ऑफ रखा है कि कितनी उम्र तक को आप बच्चे कंसिडर कर रहे हैं? जी देखिए, अंडर 16 इयर्स ओल्ड जो होता है अंडर 16 ईयर्स, ठीक है ठीक है। 16 साल से कम उम्र के बच्चे और ख़वातीन उनको रिहा किया जाएगा। कुछ आप रोशनी डाल सकते हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट प्रेजेंट की गई तो ख़वातीन कैदियों की हालत क्या थी? क्योंकि पाकिस्तान में बहुत सख्त शिकायत हैं कैदियों के मतलब, वैसे ही शिकायत हैं कि हम उन्हें अच्छे तरीके से उन्हें क्या रखना है बेचारों को, लेकिन जो ख़वातीन के मतलब कुछ हमारी अखलाकियात हैं, मज़हब का भी कुछ दर्स है, तो कुछ रिपोर्ट में क्या बताया गया था, फाइंडिंग क्या थी उसमें? जी, उसमें बिल्कुल रिपोर्ट में जो ख़वातीन और बच्चों के बारे में बात की गई थी उसमें ये बताया गया था कि एक तो उनको उन जेलों में रखना चाहिए जो उनके जहाँ नॉर्मल रिहाइश है उसके सबसे करीब तरीन जेल हो। नंबर 2, उनके लिए सेपरेट जो होते हैं एरियाज वो हर जेल में नहीं है, कुछ जेलों में है लेकिन ज़्यादातर जेलों में नहीं है, तो वो उनको सेपरेट रखने की जगह होनी चाहिए। बच्चों को जो है उनके लिए तो बिल्कुल ही नॉर्मल जेल से अलग जेल होने चाहिए, लेकिन वो भी बदकिस्मती तो बैरिस्टर साहब जहाँ सेपरेट सेल्स नहीं है तो वहाँ ख़वातीन कैदियों को कैसे रखते हैं? वो एक ही कंपाउंड में सेपरेट रखे हुए हैं सेल, लेकिन असल में जो होना चाहिए, जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि हर जेल में एक सेपरेट कंपाउंड होना चाहिए। दुरुस्त है, एक कंपाउंड में शेयरिंग नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब। इसके ऊपर मैं एक दरख्वास्त करूंगा आपसे ऑन एयर ही कि आप जैसे जैसे इन कैदियों को रिलीज़ करें जेलों से तो इसके अदादोशुमार ऑफिशियली पब्लिकली रिलीज़ करें प्रेस रिलीज़ की शक्ल में, ताकि पूरे अवामुन नास को इससे आगाही भी रहे। बहुत ज़रूरी है, ये बहुत अच्छी सजेशन है आपकी। बहुत शुक्रिया आपका बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, आप हमारे साथ शामिल हुए। कराची के मामलात की तरफ आएंगे लेकिन उससे पहले एक छोटी ब्रेक ले लें। ब्रेक से वापस आते हैं तो कोशिश करेंगे कि कराची वाले पैनलिस्ट हमारे साथ हों और उसी से गुफ्तगू का आगाज़ करें। एक ब्रेक ले लें।